राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरी सीट पर हलचल तेज हो चुकी है। रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट कर दिया है, रजनीश अग्रवाल विजय हमारी पूरी है और पक्की है। ये रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरी सीट पर हलचल गए। रजनीश अग्रवाल एक सीट पर प्रत्याशी बनाए गए, उम्मीदवार बनाए गए, नॉमिनेशन फाइल किया और अब वो तीसरी सीट की जीत का भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है अपनी सीट की जीत का। अब उनकी सीट तो जीत पक्की है, उनकी सीट को लेकर अच्छा फोटो के साथ ट्वीट किया। अच्छा ठीक है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल फोटो के साथ ट्वीट कर रहे हैं। उनकी जीत तो पक्की हाँ। है और तरुण चुग की जीत पक्की है, मगर जो तीसरा प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, उसकी पक्की जीत का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इधर अब कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, जरा सुनना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय, असमा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो, ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे और हमारी भाई को जीत। सर आरिफ मसूद और कैलाश चौधरी जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुका माहौल है सर, तैयारी कर रहे हैं सर, बाहर जाने की विधायक है सर, डर है कांग्रेस को डर है कि मोबाइल पीछे जी सर क्या है, कांग्रेस के विधायकों में डर है, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं यहाँ रहे बिल्कुल शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उन पर विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे, हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है। विधायक कांग्रेस के विश्वास बीजेपी को ज्यादा है, क्यों? ठीक है सर, थैंक यू। तो दीपेश आप तस्वीर देख सकते हैं कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे और एक के बाद एक ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय वही नेता जो इस बात का सबसे पहले जिक्र करके नजर आए कि भाई देखिए दो तो बहुत अच्छे चयन हुए हैं, लेकिन पार्टी कहे तो तीसरे पर भी जिताने को हम तैयार हैं और यही कारण है कि अब पार्टी तीसरी सीट पर उम्मीदवार को उतार चुकी है। इस पूरे चुनाव को कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान से गरमाया है और उसके बाद जो इंदौर में सीएम ने कहा था कि तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, तो आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ का अब बीजेपी ने बता दिया कि जाएगी कहाँ। अभी 10 दिन का वक्त है, 10 दिन में कहाँ जाएगी इसके लिए दोनों पार्टी अपनी कोशिश यहाँ तो उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ने की बात थी, वहां तो लोकसभा में इंदौर में प्रत्याशी को ही गायब करवा दिए थे, उन्हीं को उठा कर ले गए थे और बीजेपी ज्वाइन करा दिए तो थे। बीजेपी की ये भी है इंदौर में बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो किसी की समझ में आसानी से आती नहीं है, बीजेपी हर स्तर पर काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रखे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि शेर की तरह घूमे कांग्रेस के विधायक, कहां डर गए, कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इस बात का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय करते हुए नजर आए हैं। अजय जी, डर तो अब आप लोग ही पैदा कर रहे हैं ना, मत उतारते तो वो तो शेर की तरह घूमते, आप लोगों ने उतार दिया है तो अब तो डरना पड़ेगा। दीपेश जी, इसके पूर्व भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था लगभग 15 से अधिक कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो ये उनकी अपनी परिपाटी रही है। जब जब कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव होता है और एक सिंकिंग शिप में वोट देने की जगह कांग्रेस के विधायक अन्य अपने अंतरात्मा की आवाज पर अन्य प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है कि उसी के साथ में होता है। देश में अन्य राज्यों में भी उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, हिमाचल में हुआ था। मैं रोक रहा हूं, महेश केवट इस वक्त कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय वन में गए तो वंचित। महेश केवट अब भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हेमंत खंडेलवाल कुछ बीजेपी ने शुरू कर दी है, यही लोकतंत्र की हत्या जनता देख रही है। जब इनके पास बहुमत नहीं है तो किस तरीके से जीत करेंगे? देखिए, हमारे पास सफिशिएंट वोट है जिसमें हम तीसरी सीट लड़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास पे तीसरी सीट लड़ा रही है। कांग्रेस पे क्या कमी है, कांग्रेस में क्या कमजोरी है, उसकी चिंता कांग्रेस करे। संपर्क में तीसरी सीट का गणित सर सेट हो गया, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त विधायक है, मतलब संपर्क में है? हमारे पास इतने सरप्लस विधायक तो है ही हैं, तो हम तीसरी सीट तो लड़ा ही सकते हैं। सर, राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा था 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी कांग्रेस की, तो हम मान सकते हैं कि अब तीसरी वोटिंग में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? इस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हम तीसरी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे और तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसकी हम चिंता करेंगे। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तीसरी सीट के लिए आश्वस्त हैं और तीसरी सीट बीजेपी जीतने जा रही है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि हम तीसरी सीट जीतेंगे। ये हेमंत खंडेलवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम तीसरी सीट जीत रहे हैं। हाँ, क्रॉस वोटिंग पर जरूर चुप रहे, लेकिन अजय जी, ये बैक चैनल से जीतने की तैयारी है या बैलेट बॉक्स के जरिए? देखिए दिनेश जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि हमारे जो 2 सीटों के वोट होने के बाद भी जो सरप्लस वोट बच जाते हैं तो हमारे पास में कैलकुलेटेड गेम प्लान है। कैलकुलेटेड गेम प्लान के तहत ही ये तो 8 वोट कम है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि भाई अब आप बैक चैनल से जीतने की तैयारी में हैं या बैलेट के जरिए जीतने की तैयारी में? बैलेट के जरिए तो जीतना मुश्किल लग रहा है, बैक चैनल के जरिए आसानी हो जाएगी। कांग्रेस को ही ये सोचना है कि वो अपनी प्रत्याशी को किस प्रकार से जिताए। हमारी तो रणनीति स्पष्ट है, हमने तीसरा प्रत्याशी कैलकुलेटेड मूव्स के साथ में दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये तीसरी सीट भी जीत के जाए। बिल्कुल, लेकिन रितेश जी, बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का विरोध किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया कि भाई यही मौका है, भुना लिया तो शायद एक सीट और बढ़ जाए राज्यसभा में?